ये अंतरयात्रा सूत्र कहता है, अंतरयात्रा प्रारंभ होती है स्वयं के भीतर से तुलना करने की वृत्ति को गिराकर अपनी अद्वितीयता को जान लेने से। स्वयं की अद्वितीयता का भाव दूसरों को और समस्त जगत को भी अद्वितीय बना देता है और ये बोध देता है कि यहाँ कुछ भी या कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है, सब अद्वितीय है और दिव्य है। अब इस सरल सा सूत्र अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण बात कहता है। वो कहता है कि तुलना की वृत्ति गिराकर अपनी अद्वितीयता को जान लेने से अंतरयात्रा प्रारंभ होती है। संसार की सारी समस्याओं की जड़ ये तुलना की वृत्ति है। ये कंपैरिजन, ये जो तुलना है लगातार, ये पीड़ित करती है व्यक्ति को और अद्वितीय किसी को समझने नहीं देती, अद्वितीयता को जानने नहीं देती तुलना की वृत्ति। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि व्यक्ति होना अद्वितीय चाहता है, लेकिन इस अद्वितीय में जो उसकी अवधारणा होती है, उसका कॉन्सेप्ट कि दूसरे अद्वितीय नहीं है, वो अद्वितीय है, यानी कि वो तो यूनिक है, अनूठा है, दूसरे यूनिक और अनूठे नहीं हैं, अद्वितीय नहीं है। तो यहाँ पर फिर वो अद्वितीयता तो नहीं रही ना, और ये तुलना से ही आता है। तुलना की वृत्ति अगर गिरी और अपनी अद्वितीयता का भाव जाना गया तो सूत्र कहता है सारा जगत, सब कुछ अद्वितीय हो जाता है, हर कोई अद्वितीय हो जाता है, हर कोई अनूठा हो जाता है। अगर तुम अद्वितीय हो तो दूसरा भी अद्वितीय है, यानी कि उसके जैसा कोई और नहीं है। यहाँ पर हर कोई निश्चित रूप से पूरी तरह अद्वितीय है। एक पत्ती भी यहाँ पर, घास का एक तिनका भी, एक कंकड़ भी, वो भी अद्वितीय है। उसके जैसा दूसरा कुछ भी नहीं है। मिलता जुलता हो सकता है, उसके जैसा नहीं। जैसे हमारे फिंगरप्रिंट, हमारी आइरिस, आँखों की पुतली, ये अपने में अनूठी है, उसके जैसी कोई नहीं। तो ऐसे ही हमारा होना है, लेकिन इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि जब ये चीज़ जानी जाती है कि हम अद्वितीय हैं तो जाहिर सी बात है कि फिर इसमें तुलना तो कहीं रही नहीं, छोटे बड़े का भाव रहा नहीं, कम ज़्यादा की बात रही नहीं। जो जैसा है वैसा है, जो कुछ भी जैसा है वैसा ही है। कम ज़्यादा, छोटा बड़ा, ये सब भाव गिरते हैं, सूत्र कहता है इसलिए गिरते हैं क्योंकि ये सब हमारे आरोपित भाव हैं, क्योंकि हम तुलना के माध्यम से ही कुछ अनुभव करना चाहते हैं। ज्ञानी अज्ञानी, संत असंत, मूर्ख विद्वान, ये सब हमारे तुलना करने के कारण पैदा हुई स्थितियां हैं। अन्यथा सब अपनी अपनी जगह पर अनूठे ढंग से, अद्वितीय ढंग से अस्तित्व की अभिव्यक्ति है, उस चेतना की अभिव्यक्ति है। कैसी अभिव्यक्ति कहाँ होगी, क्यों होगी, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए अस्तित्व के इस विराट रहस्य में, इस विराट लीला में, ये भी कोई नहीं जानता। बस ऐसा ही है। तो अंतरयात्रा में गए हुए साधक को जब जागृति आने लगती है तो वो ये सब चीज़ें बड़ी साफ साफ देख पाता है। उसको जब ये दिखता है कि सब अद्वितीय हैं और दिव्य हैं, तो उसके जीवन से सारा संघर्ष विदा हो जाता है, क्योंकि सारा संघर्ष जीवन में इस तुलना की प्रवृत्ति के कारण ही पैदा हुआ है और व्यक्ति को छोटा बड़ा, हीन और महान मानने से पैदा हुआ है। आध्यात्मिक व्यक्ति तो यहाँ तक भेदभाव करने लगता है, ये जागृत व्यक्ति है या जागृत व्यक्ति है। अंतरयात्रा में जब कोई जानने लगता है तो उसके लिए ये भेद भी गिरते हैं, क्योंकि जहाँ जागृति घटनी है वहाँ जागृति घटी है, और जहाँ अजागृति घटनी है वहाँ अजागृति घटी। इसमें कम ज़्यादा की बात नहीं, निंदा की बात नहीं। और जहाँ पर साधना घटी है, खोज घटी है, वहाँ वो खोज घटी। यही तो यूनिकनेस है, यही तो अद्वितीयता है। जहाँ चलना घटा वहाँ चला जा रहा है, जहाँ रुकना घटा वहाँ रुका जा रहा है। तो
किसी स्थिति की किसी और स्थिति से तुलना करना, इसका कोई औचित्य ही कहाँ है। ये तो एक कॉमन सेंस है। कोई व्यक्ति, तुम कल्पना करो, नींद से जागा है अपनी, तो जागने की घटना उसकी घट चुकी है, नींद पूरी हो चुकी है। और कोई अभी अभी नींद में गया है तो गया है, क्योंकि वहाँ नींद की घटना घट रही है। तो उस जो नींद में अभी जा रहा है उससे अपेक्षा करना कि वो भी तुरंत जाग जाए, ये परेशान करेगा, पीड़ित करेगा। जो जागा है वो जागने को ज़्यादा महत्व दे और नींद को निंदित करने लगे और कहे कि तुम सोए हुए हो, तुम्हें जागना है, तो वो एक परेशानी खड़ी करेगा। ये तुलना है। तो अंतर यात्रा का जो एसेंस है वो इस बात को जानने में ही है कि जहाँ जो जैसे जब घट रहा है वो उस विराट अस्तित्व के रहस्य के माध्यम से ही घट रहा है। वो परिपूर्ण है अपनी जगह पर, उसमें तुलना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये बात अगर हम जानते हैं तभी तो पूरा जीवन दिव्य हो उठता है, डिवाइन हो उठता है। और दिव्यता का क्या मतलब है? दिव्यता का सीधा सा मतलब यही है कि पूरा जीवन, पूरा जगत अद्वितीय है, अनूठा है। वो वैसा ही है जैसा इस क्षण में पूरा अस्तित्व उसे चाहता है।